दिग्बंध का अर्थ होता है क्लोजिंग द 10 डायरेक्शंस। हमने फायर से घेर लिया। एंड भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक तक सारी दिशाएं बंद हो जाए। कोई भी पुराने पितर हमसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, वो भूवर्लोक में फंसे हुए। पितरों, आप अपने स्थान पे रहो, यहाँ बहुत आग लगी है, आप नहीं आ सकते। आपको चिता में जला दिया गया था, अब आप चिता के भाई हो बस। समझे? तो भुआ स्वरों इति दिग्बंधा का अर्थ है सारे डायरेक्शन को हमने बंद कर दिया स्वर्ग तक के। देवता भी हमको परेशान नहीं कर सकते, कोई इंद्र आकर के हमारी तपस्या लूट नहीं सकता। एक पता नहीं किसने इंस्टाग्राम पे या कहीं तो रील चली गई, अब लोगों ने मेरे दिमाग खा लिया कि आप आसन से उठ जाएंगे तो इंद्र आपका तपस्या ले जाएगा। भाई तेरे गुरु ने सिखाया नहीं पता अपने तपस्या को कैसे प्रोटेक्ट करना। हमारी तपस्या का मजा ले, इंद्र गुस्सा के अंदर आग लग जाएगी। ठीक है ना? तो ज्वाला मालिनी खड़ी है वहां पर, हमको प्रोटेक्ट करते नहीं थे। ठीक है? इस हाँ, सबके जब कुंडली में पितृदोष होता है तो क्या होता है? पितृदोष होता है कुंडलियों में, क्या हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है। और कोई कोई पितर का आपके पितरों से दुश्मनी होगी। कोई चाचा को आपके पितर अच्छे नहीं लगते होंगे, अब दोनों बैठे हैं वहां पर, तो चाचा बोलेगा इसको मैं दुख तभी दे सकता हूँ जब इसके बच्चे को परेशान करूं। अब आत्माएं हैं, आ रही आपके घर में परेशान करने, तो क्या करोगे? घर के बाहर ही भद्रकाली को बिठा दो, भैरव को बिठा दो, ज्वाला मालिनी को बोलो घेर के रखो मेरे घर को। ये सब हमारी योगिनियां है भैया, मातंगी की। तो इनको हमने बुला लिया है, अभी वो लोग परेशान नहीं करेंगे, उनको शांत करना होता है। भूत प्रेत जो होते हैं ना, भूत प्रेत वो अग्नि तत्व के बने होते हैं। अग्नि, तो वो अग्नि वापस अग्नि में आने को डरेगी। कुछ चीजें डरते हैं भूत लोग, चाकू से डरेंगे, त्रिशूल से डरेंगे। अभी हम लोग त्रिशूल चार्ज करने वाले हैं हवन वगैरह के अंदर, तो त्रिशूलों से डरते हैं वो लोग। और खास करके हवन में चार्ज त्रिशूल, आप लोग ये त्रिशूल ले जाओगे ना, तो महीने में एटलीस्ट एक बार हवन करना घर के अंदर, और इन त्रिशूलों को उस हवन कुंड में डाल देना, गरम गरम तपने देना। फिर अगले दिन जब हवन कुंड शांत हो जाएगा फिर त्रिशूल को निकाल देना, तो चार्ज हो जाएंगे आपके त्रिशूल। तो हर महीने उनको चार्ज करना चाहिए। तो वो 4 त्रिशूल जब घर में रहते हैं तो ये डरेंगे। आपके घरों में भूत प्रेत आने के पूरे सिस्टम है, सिस्टम होता है। पहले गांव में होता था, अब यहाँ तो शहरों में चुप गया है। वो चलते हैं भूत प्रेत लोग, जब कोई भेजते हैं आपके घर में तंत्र, जिसको काला तंत्र बोलते हैं आप लोग, तो वो गांव की एंट्री ग्राम देवी होती है। ग्राम देवी जो है गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी गई थी, गांव देवी भी बोलते हैं उसको। तो वो प्रोटेक्ट करती है गांव को। लेकिन गांव वाले अगर गांव देवी को ही अगर नमस्कार नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ दे रहे नहीं है, तो जो कोई काला जादू तंत्र वंत्र करने वाला है वो फिगर आउट कर लेगा कि इसके गांव की देवी जो है वो खुश नहीं है। वो अपने जब दूतों को भेजता है ना, भूत प्रेतों को, तो वो उनके थ्रू आकर के तो वो तांत्रिक आके गांव देवी को थोड़ा प्रसाद वसाद दे देगा, बस वो गांव देवी साइड बदल लेगी। किसने प्रसाद दिया, बंद गई। गीता में समझाया इस चीज को कि देवता, ये जो देवी देवता होते हैं, आप समझते नहीं साइंस को, ये देवी देवता का खाली लेन देन होता है बस। आप उनको देंगे तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उनको नहीं देंगे तो आपको प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? वो दूसरा जिसने दिया उसको प्रोटेक्ट करेंगे बस। अब वो बांध बच गई, फिर वो अलाउ कर देंगे जो भी भूत प्रेत को भेजा है, फिर वो वहां से चलता चलता आएगा, चलते हुए आएगा। गांव का चौक वगैरह होता है, चौक में यूजली चौकिया माई होती है या आपकी मेलनी मसानी होती है। तो ये चौकिया माई को रखा गया है वहां पर। जो लोग ये उतारा करते हैं ना, उतारा सुनिए ना, उतारा सब लोग को बोलते जाओ चौक में। इन लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने यहाँ पर किया हो गया कि जाने का आपके घर में जो भी है, ऐसा स्पेशली दिवाली के टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे लोग जाते हैं, ऐसा कुछ हाथ में लेकर के चाकू लेकर के जाने का, उधर बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और देखने का नहीं, पीछे मुड़ के वापस आ जाने का। तो भूत भूत का जो भी खाना दिया है वो तो छोड़ के
तो चौकिया माई क्या करती है, ये भूतों को जेल में बंद करके रखती है सबको। उधर अदृश्य जेल होता है, आपको पता नहीं होता है, तो बांध के रखती है। अब ये तांत्रिक को पता है, अगोरी को जो भी ये कर रहा है, वो आएगा चौकिया माई को खूब नमस्कार नमस्कार करेगा, और उस समय पे अपने जो भी जिनको भेजना है उनको फिर गांव में एंट्री दिला देगा। फिर वो वहां से निकलेंगे, फिर आपके क्षेत्र में आएंगे। क्षेत्रपाल, वीर, बहुत सारे वीर होते हैं ऐसे, गोगा वीर, ये सब नाम सुना होगा आपको, अलग अलग नाम है सब। तो वीर होते हैं ये लोग, तो वीर उस गांव के रक्षा करने वाले होते हैं। तो वीर कौन होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं या कुछ ऐसे पुराने जमाने के, जो उस गांव के क्षेत्रपाल यानी रक्षक, वो मर जाते हैं तो वो छोड़ के नहीं देते गांव को, वहां उनको वीरों की पोजीशन मिलती है। वीर क्षेत्रपाल, वो भी भैरव ही होते हैं, भैरव के गण होते हैं। तो दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द विलेज, द एंटायर विलेज, कि किसी कुछ हो गया तो प्रोटेक्ट करना। धार्मिक लोगों को तो बिल्कुल ही प्रोटेक्ट करना, जिनके घर में धर्म हो रहा है, धार्मिक लोग को नहीं प्रोटेक्ट करते। तो वो वहां क्षेत्रपाल बैठा हुआ है, तो इसने दो तो लांग लिया, चौकिया को भी लांग लिया, आगे क्षेत्रपाल के पास आया, क्षेत्रपाल को भी प्रसाद वसाद दारू वारू चढ़ा दिया। अगर ये पुराना जन्म का कोई ऐसा कोई सैनिक वैनिक होगा, उसको चाहिए एक बाटली दारू, थोड़ा सा मांस वास दिया, खुश हो गया है, भेज देगा, अलाउ कर देगा। फिर वो आत्माएं चलती हुई आएंगी अंदर, फिर आपके घर की तरफ आएंगी। तो यूजली मंदिर होते थे गाँव में, और मंदिर के पास में पीपल का पेड़ होता था। हमारे यहाँ बोलते ना, पीपल के पेड़ पे सारे भूत प्रेत बांध के रखे हुए। तो पीपल के पेड़ पे यूजली ब्रह्म राक्षस रहते हैं। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, ये उन्हीं पुराने मंदिरों में पुराने पुराने पंडित, जिन्होंने खूब पूजा पाठ किया लेकिन मुक्त नहीं हुए, तो उनको ये पोस्ट दी जाती है कि तुम यहाँ पर रह करके जितने सात्विक लोग हैं, जितने अच्छे लोग हैं, उनको तुम प्रोटेक्शन दो। तो वो लोग आते हैं, तुम्हारे पितर भी कई बार अच्छे पितर जो तुम्हारे घर के आसपास ही रहेंगे, तो वो लोग भी इन्हीं पीपल के पेड़ के आसपास रहते हैं। अब वो तांत्रिक को पता है, वो अपने लोगों को भेजा है, ब्रह्म राक्षस को भी वो खिला के पिला करके, या उसकी इतनी ज्यादा साधना स्ट्रांग होगी तो वो इनको भी वश में कर लेता है। तुम्हारे पितरों को तो मार मार के हालत खराब करवा देगा वो, और बस फिर वो तुम्हारे घर के तो रास्ता बता देगा, जो भी वो भूतों को भेजना है। अब तुम्हारे घर के अंदर वो घुस गए, अब घुसने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तुम्हारे घर में अगर तो देवी की पूजा हो रही, तुम्हारी कुल देवी, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुल देवी। कुल, अगर तो कुल देवी प्रसन्न है तो जो भी है ये लोग वहीं से निकल जाएंगे। हिम्मत नहीं है, फिर तांत्रिक की हिम्मत नहीं है, वो बाकियों को तो भेज लिया उसने, कुल देवी को भेज नहीं पाए। कुल देवी प्रसन्न होनी चाहिए। कुल देवी कैसे प्रसन्न हो? जिन घर में गुरुजनों की पूजा होती है, ठीक है, वहीं पर देवी बैठती है। बिना गुरु के, कि गुरु साक्षात शिव, बिना गुरु के देवी भी नहीं बैठेगी। और भैरव होने चाहिए, और गणेश जी होने चाहिए। तो गुरु, गणेश, भैरव, तो कुल देवी की पूजा। कुल देवी की जब पूजा होती है तो कोई भूत भीत को आने का अंदर हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि अब ये श्रीयंत्र करते हो आप लोग, श्रीयंत्र में इतनी योगिनी आकर के बैठी है। सुबह सुबह आप लोग पूजा करोगे, तो रोज सुबह आप बुला रहे हो ना मातंगी को कि मेरे घर की रक्षा करो, मेरे घर की रक्षा करो। एक तो घर हुआ आपको कॉन्क्रीट का घर, मिट्टी का घर, और एक घर हुआ ये शरीर, मेरे घर की रक्षा करो, मेरे घर की रक्षा करो। तो ये सारी मातंगी, ये योगिनियां, रोज आप इनको बुला रहे हो। सवेरे सवेरे उठ करके आप सुबह सुबह उठ के पहला चीज आप करते हो, गुरु का ध्यान करते हो। तांत्रिक गुरु मंत्र, गुरु के अंदर सारे बीज मंत्र आ जाते हैं। गुरु को अपने हृदय में बिठा करके चलते हो दिन रात, तो हिम्मत है किसी को आपके पास आने की? पहले का मिस्टेक हो गया हो, लेकिन अब हिम्मत नहीं होगी उनको। दे विल हैव टू लीव एंड दे विल हैव टू गो। समझ में आया ना? तो ये भूतों प्रेतों का जो होता है, ये इसी प्रकार से आते हैं। कुल देवी जिनके घर की वीक है, और कुल देवी लगता है अपने घर में बहुत सारी तस्वीरें रखती है, पर पूजा पाठ नहीं हो रही है, तो कुल देवी है ही नहीं वहां पर, ठीक है। लोगों को अपनी कुल देवी नहीं पता होती है। तुम लोगों को तुम दीक्षित हो, तुम्हारा कुल श्री कुल। जिनको कुल देवी नहीं पता है,
इसका मतलब क्लियर है कि उनकी कोई दीक्षा नहीं हुई है, वो कोई गुरु को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको कोई कैसे प्रोटेक्ट करे?